आइए आज की इस चर्चा में गहराई से समझते हैं कि कैसे प्राचीन महाभारत काल का एक अजेय योद्धा आधुनिक समय में हारे हुओं और पराजितों का सबसे बड़ा रक्षक बन गया। राजस्थान की रेत में छुपी ये कहानी सिर्फ बीता हुआ इतिहास नहीं है, बल्कि आज करोड़ों लोगों के अडिग विश्वास की नींव है। आज हम खाटू श्याम जी के रहस्य, उनके शीशदान की अद्भुत कथा और मंदिर से जुड़े उन चमत्कारों की बात करेंगे जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आप जरा सोचिए, आखिर कैसे एक कटा हुआ शीश कलयुग में करोड़ों लोगों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये वो गहरा रहस्य है जिसने राजस्थान की खाटू श्याम मंदिर को आज एक जागृत धाम बना दिया है। एक ऐसी जगह जो केवल ईंट पत्थरों से नहीं, बल्कि चमत्कार, रहस्य और एक वीर योद्धा के सबसे बड़े बलिदान की बुनियाद पर खड़ी है। खाटू श्याम मंदिर का रहस्य। इस अगाध आस्था की जड़ों तक पहुंचने के लिए चलिए सबसे पहले उन घटनाओं पर नजर डालते हैं जहां से ये सब भौतिक रूप से शुरू हुआ। शुरुआत होती है एक बहुत ही अचंभित करने वाली घटना से। एक बंजर रेतीला इलाका है जहां अचानक एक गाय एक खास जगह पर जाकर अपने आप दूध की धारा बहाने लगती है। जब आसपास के लोगों ने हैरानी में वहां करीब 30 फीट नीचे तक खुदाई की तो पता है क्या मिला? एक बक्सा जिस पर बर्बरीक लिखा था और उसके अंदर एक दिव्य कटा हुआ शीश बिल्कुल सुरक्षित रखा था। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये थी कि जहां से वो शीश निकला, ठीक उसी जगह से पानी का एक तेज और पवित्र झरना फूट पड़ा। बर्बरीक का महाभारत कालीन इतिहास। अब सवाल ये उठता है कि जमीन के इतने गहरे तल में ये शीश आया कहां से? इसके लिए हमें हजारों साल पीछे कुरुक्षेत्र युद्ध के महाकाव्य युग में लौटना होगा। ये बात तो पक्की है कि बर्बरीक कोई साधारण योद्धा नहीं थे। इनकी वंशावली देखिए, ये बलवान पांडव पुत्र भीम और हिडिंबा के पोते थे। इनके पिता थे मायावी योद्धा घटोत्कच और माता थीं अहलावती। बचपन से ही बर्बरीक ने अपनी माता और भगवान शिव से युद्ध का ऐसा कौशल सीखा था कि युद्ध के मैदान में उनका सामना करना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं था। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात आती है नंबर 3। अपनी असाधारण शक्ति के साथ साथ बर्बरीक ने भगवान शिव की इतनी घोर तपस्या की थी कि महादेव ने प्रसन्न होकर उन्हें ठीक 3 अचूक और अजेय बाण वरदान में दे दिए। ये 3 बाण इतने शक्तिशाली थे कि वो अकेले ही पूरी दुनिया को जीत सकते थे। पहले बाण से लक्ष्य तय होता, दूसरे से रक्षा होती और तीसरे बाण से संपूर्ण विनाश करके वो वापस उनके तरकश में लौट आता। लेकिन इतनी बड़ी शक्ति के साथ एक बहुत ही खतरनाक शर्त भी जुड़ी थी। बर्बरीक ने अपनी माता को एक वचन दिया था कि वो हमेशा उसी का साथ देंगे जो हार रहा होगा। इसकी गहराई को समझिए, ये बहुत खौफनाक है। अगर कौरव हारने लगते तो बर्बरीक उनके साथ हो जाते, जिससे पांडव हारने लगते, और जैसे ही पांडव हारने लगते बर्बरीक फिर से उनकी तरफ आ जाते। यह विनाश का एक ऐसा चक्र बन जाता जो तब तक नहीं रुकता जब तक कि मैदान में बर्बरीक के अलावा कोई और जिंदा न बचता। श्री कृष्ण को शीशदान, ये प्रतिज्ञा एक इतनी बड़ी चुनौती बन गई कि इसे सुलझाने के लिए सीधे भगवान को ही बीच में आना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण बहुत अच्छे से जानते थे कि अगर बर्बरीक ने युद्ध में हिस्सा लिया तो ये युद्ध कभी खत्म ही नहीं होगा। इसलिए उन्होंने एक साधारण ब्राह्मण का रूप लिया और बर्बरीक का रास्ता रोक लिया। उन्होंने इस युवा योद्धा की शक्ति परखने के लिए चुनौती दी कि वो एक पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को सिर्फ एक बाण से भेद कर दिखाए। चुपके से श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया। जब बाण चला तो उसने सारे पत्तों को भेद दिया और आखिर में ब्राह्मण रूपी कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया। कृष्ण जी तुरंत समझ गए कि बर्बरीक के बाणों से कोई भी नहीं बच सकता। दुनिया को इस अंतहीन तबाही से बचाने के लिए ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने दान में बर्बरीक का शीश ही मांग लिया, और बर्बरीक ने भी बिना एक पल सोचे अपना मस्तक काटकर भगवान के चरणों में रख दिया। बस एक ही इच्छा रखी कि वो ये पूरा युद्ध देखना चाहते हैं। उनके इस परम त्याग से खुश होकर श्री कृष्ण ने उन्हें अपना श्याम नाम दिया और एक अमर वरदान दिया। उन्होंने कहा कि कलयुग में तुम्हें हारे का सहारा माना जाएगा और मेरे नाम से तुम्हारी पूजा होगी। श्याम कुंड का अद्भुत रहस्य। चलिए अब उस प्राचीन काल से वापस मध्यकालीन युग में लौटते हैं, जहां श्री कृष्ण का ये प्राचीन वरदान आखिरकार भौतिक रूप से धरती पर प्रकट होता है। तो जमीन के अंदर से इस रहस्य के बाहर आने की पूरी प्रक्रिया देखते हैं। जैसा कि हमने पहले बात की, एक गाय के दूध बहाने और 30 फीट की खुदाई के बाद वो चमत्कारी शीश मिला।
लेकिन जो बात इसे और भी जादुई बनाती है वो है उस पवित्र जल स्रोत का अचानक फूट पड़ना। सूखी और रेतीली जमीन के बीच से निकला ये जल प्रवाह आज श्री श्याम कुंड के रूप में जाना जाता है। और सच मानिए, इसमें पानी कहाँ से आता है ये आज तक एक रहस्य ही बना हुआ है। खुदाई में मिले उस दिव्य शीश को एक ब्राह्मण को सौंपा गया। फिर खाटू के उस समय के राजा रूप सिंह चौहान को एक बहुत ही खास सपना आया जिसमें उन्हें मंदिर बनाने का आदेश मिला। उन्होंने 1027 ईस्वी में पहला भव्य मंदिर बनवाया। फिर सदियों बाद 1720 में मारवाड़ के दीवान अभय सिंह ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। और देखते ही देखते समय के साथ ये आस्था इतनी विशाल हो गई कि आज करोड़ों भक्त यहाँ अपना शीश झुकाने आते हैं। निशान, यात्रा और मंदिर के चमत्कार। आइए अब देखते हैं कि आज के समय में इस पवित्र जगह पर कौन कौन से चमत्कार और परंपराएं देखने को मिलती हैं। श्याम जल की अपार शक्ति इस आस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। यहाँ आने वाले भक्त इसे सिर्फ पानी नहीं बल्कि साक्षात अमृत मानते हैं। कहा जाता है कि इस जल की हर एक बूंद श्याम बाबा के मुखड़े और पवित्र चंदन को छूकर निकलती है। नियम यह है कि इस जल को सबसे पहले मस्तक पर लगाना चाहिए और फिर ग्रहण करना चाहिए। लोगों का ऐसा अटूट विश्वास है कि ये जल बड़ी से बड़ी बीमारियों और नकारात्मक ऊर्जाओं को जड़ से खत्म करने की चमत्कारी ताकत रखता है। और हाँ, इस क्षेत्र की अलौकिक शक्ति सिर्फ श्यामकुंड तक ही सीमित नहीं है। इतिहास में ऐसा दर्ज है कि जब मुगल शासक औरंगजेब के सैनिकों ने मुख्य मंदिर के पास वाले गौरी शंकर मंदिर के शिवलिंग को तोड़ने की कोशिश की तो एक रोंगटे खड़े कर देने वाला चमत्कार हुआ। जैसे ही उनके भालों ने शिवलिंग पर प्रहार किया, उस पत्थर से खून के फव्वारे फूट पड़े। ये देखकर वो सैनिक इतने खौफ में आ गए कि तुरंत वहां से भाग खड़े हुए। वो निशान आज भी वहां देखा जा सकता है। आइए अब बात करते हैं निशान यात्रा की। जब लोगों की गहरी मन्नतें पूरी होती हैं तो वो रिंगस से खाटू धाम तक 18 किलोमीटर की पूरी यात्रा नंगे पांव करते हैं। उनके हाथों में केसरिया या लाल रंग का निशान यानी ध्वज होता है। ये ध्वज उसी प्राचीन विजय और परम त्याग का प्रतीक है जो बाबा श्याम ने धर्म को बचाने के लिए किया था। ये नज़ारा वाकई अद्भुत होता है। तो आज की अपनी इस चर्चा को हम एक गहरे विचार के साथ खत्म करते हैं। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में जहां हम सब अपनी अपनी लड़ाइयों से जूझ रहे हैं, एक ऐसा योद्धा जिसने अपनी असीमित शक्ति का खुशी खुशी त्याग कर दिया, वो हमें पूर्ण समर्पण की ताकत सिखाता है। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये कलयुग का एक जीता जागता सच है। लेकिन जाते जाते ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब हम अपनी जिंदगी में हार मान लेते हैं तो क्या निस्वार्थ भाव और सच्चा समर्पण ही हमारी सबसे बड़ी जीत का रास्ता खोल सकता है?